अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। तालिबा की खुदसूसी पर उड़ीसा बंद, कांग्रेस समेत दीगर 8 जमातों का एहतजाज। बिहार इंतखाबात को भी महाराष्ट्र इंतखाबात की तरह हाईजैक करने की जा रही है कोशिश। संजय रावत का दावा, कहा यह बदउनवानियां बिहार में इनकलाब को जन्म देंगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अवामी फलाह के लिए बिहार में मुफ्त बिजली का किया ऐलान। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने ऐलान को करार दिया इंतखाबी हरबा। मुल्क की मुस्लिम अक़लियत और दलितों को अपने तमाम दरकार दस्तावेजात महफूज रखना होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बोधन में जलसे वक्फ बोर्ड से खिताब। गजा पर इजराइल के वहशियाना हमले जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 90 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। उड़ीसा के ज़िले बालासोर में बीएड की एक तालिबा की जानिब से जिनसी हरासानी की शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद खुदसूजी करने और बाद में दम तोड़ने के वाक़े पर सियासी तूफान बपा है। कांग्रेस की क़यादत में 8 अपोजिशन जमातों ने आज यानी जुमेरात 17 जुलाई को उड़ीसा बंद का ऐलान किया। रियासती कांग्रेस सदर ने कहा कि इस बंद को लेफ्ट जमातों समेत दीगर 7 अपोजिशन पार्टियों की हिमायत हासिल है। उनका कहना था कि शहर यानी कि फ़कीरों का शहर कहलाने वाले बालासोर में वाक़ फ़कीर मोहन कॉलेज का ये सानिया इस बात की अलामत है कि रियासती हुकूमत ख़वातीन की हिफाजत में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुतासरा तालिबा को इंसाफ दिलाने के लिए ही ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि रियासत में पहले अगवा की बहुत वारदातें होती थीं। दुनिया के किसी भी मुल्क में आपसी झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ फौरी कार्रवाई की जाती है, कसूरवारों को गिरफ्तार भी किया जाता है। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। उड़ीसा में कॉलेज तालिबा की खुदसूसी और हलाकत के खिलाफ रियासत बंद के एहतजाज जारी है। रियासत बंद के तहत कांग्रेस कारकुनान ने रेल रोको एहतजाज भी किया है और इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज रियासत गिर बंद मनाया जा रहा है। इस बंद के तहत कांग्रेस कारकुनान बालासोर में ट्रेन की पटरियों पर एहतजाज करते देखे गए। मुजाहिरीन रियासती हुकूमत के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मानसून के मौसम में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समेत पूरे शुमाली हिंद में बारिश का दौर जारी है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में आज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की वार्निंग जारी की है। इसके अलावा मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, शुमाली राजस्थान, पंजाब और दीगर इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मगरबी बंगाल, बिहार, शुमाली छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, गोवा और साहली इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आसपास के इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश होने के आसार हैं। महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बिहार के इंतखाबात को महाराष्ट्र की तरह हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि यह हरकतें बिहार में एक इनकलाबी लहर को जन्म देंगी। जब भी मुल्क में कोई इनकलाब आया वो सिर्फ 2 रियासतों से उठा है, महाराष्ट्र और बिहार, इसीलिए हमें बिहार के आवाम से उम्मीद है। संजय रावत ने मजीद कहा कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग दिल्ली में होगी, तहम तारीख के हवाले से कुछ तब्दीली दरपेश है। उन्होंने बताया कि कल के वेणुगोपाल की कॉल आई थी। वेणुगोपाल ने उद्धव ठाकरे से इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग का मुतालबा किया। इसी के तहत 19 तारीख को मीटिंग तय की गई है। महाराष्ट्र में भी कुछ सरगर्मियां जारी हैं और उद्धव ठाकरे से बात करके मुतल्ला किया जाएगा। देखिए, दौरा मैंने है ऐसा कहा नहीं, जा सकते है ऐसा बोला। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है दिल्ली में। डेट का थोड़ा सा इशू है। कल वेणुगोपाल जी का फोन आया था, उनका कहना है कि उद्धव जी की मांग है कि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होनी चाहिए, तो 19 तारीख को हमने मीटिंग लगाई है उद्धव जी के डिमांड पर। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ऐसे काम चल रहे हैं। बात करूंगा उद्धव साहब से आज और उनसे चर्चा करने के बाद मैं वापस आपके सामने आ जाऊँ। नहीं, ये बिहार का चुनाव हाईजैक करने की कोशिश है, जैसा महाराष्ट्र का किया, लेकिन उससे क्रांति हो जाए। बिहार एक क्रांति की भूमि। जब जब देश में क्रांति हुई है तो 2 ही राज्यों से हुई है, महाराष्ट्र और बिहार। तो बिहार की जनता से हम उम्मीद करेंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि हमें उनसे जब हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या किरण रिजिजू ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है। वो उपदेश ना दें और कम से कम राष्ट्र प्रेम के बारे में वो हमें सर्टिफिकेट न जारी करें। वो कांग्रेस में रहें। क्या उनको याद नहीं है किसी परिवार के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने सबने बलिदान दिए हैं, त्याग किया है। तो हमें राष्ट्र प्रेम और याद कर लें, जिस पार्टी में अब वो पहुंच गए हो किरण रिजिजू साहब, उसका मात्र संगठन अंग्रेजों की चापलूसी, मुखबिरी और गुलामी कर रहा था। फौज में भर्ती होने का लिखित आदेश जारी कर रहा था। और जहां तक ज्ञान की बात है विदेश की, जरा कभी अपने प्रधानमंत्री का ज्ञान जो है IQ टेस्ट कर लेना। और जहां तक राहुल गांधी का, प्रशिक्षित शिक्षित दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में 2 डिग्री लेके अभी तुमको भी पढ़ा सकता है, तुम्हारे प्रधानमंत्री को भी समझा सकता है, बता सकता है कि क्या नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ में हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर करार दिया। जुमेरात को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स के मौके पर दिल्ली में मुनक़िद एक खुसूसी तकरीब में कहा, साल 2025 में हमने सफाई और ईमानदारी का एक शानदार इम्तिजाज देखा। उन्होंने सफाई महोत्सव के इस गैर मामूली पहलू के लिए वजारत रिहाइश व शहरी उमूर की सताइश की। उनका कहना था कि इंदौर न सिर्फ नई सुपर लीग कैटेगरी में सर-ए-फ़हरिस्त रहा, बल्कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में भी इसे सबसे साफ शहर का दर्जा मिला है। और इसके बाद सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा भी तरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल का अवार्ड जनवरी 2024 में भी इंदौर मुसलसल 7वीं बार हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर बनकर उभरा था, जबकि सूरत ने भी इस फहरिस्त में पहला मुकाम हासिल किया था। 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। अतः स्वच्छ महाकुंभ हेतु विशेष उल्लेख पुरस्कार के लिए मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ।
देवियों और स्वजनों, स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज भी साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा है। प्राचीन साहित्यों तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में अयोध्या, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और हम्पी जैसे नगरों की भव्यता और साफ सफाई के विवरणी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 में की गई थी। गांधी जी स्वच्छता का धर्म, अध्यात्म और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। असम्बली इंतखाबात से कबल बिहार में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। इस माहौल में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा है कि रियासत के तमाम घरेलू सारिफिन को हर माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। हुकूमत का दावा है कि यह फैसला 1 अगस्त 2025 से नाफिज होगा और जुलाई के बिल से ही इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्कीम से 1,67,00,000 ख़ानदानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग शुरू से ही सस्ती बिजली मुहैया करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। अब तय किया गया है कि तमाम घरेलू सारिफिन को 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट पर तंज करते हुए कहा कि जिनके पास नहीं है अपना कोई विजन, उन्हें फिर से इख्तिदार में लाने का नहीं है कोई रीज़न। तेजस्वी यादव ने इस बयान के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर में तेजस्वी यादव अपने वादे लिख रहे हैं, जिनमें मुफ्त बिजली भी शामिल है, और पीछे नीतीश कुमार दूरबीन से देख रहे हैं, गोया विजन की तलाश कर रहे हो। ये तंजिया पोस्ट बराह रास्त नीतीश हुकूमत के फैसले पर हमला है, जिनमें तेजस्वी ने उनके तरक्याती दावों को बेबुनियाद करार दिया है। इससे कबल भी तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए हुकूमत अब हमारी पॉलिसियों की नकल कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में जारी SIR के नुकसानात से अवाम को वाकिफ़ करवाया। सदर मजलिस ने मुल्क की मुस्लिम अक़लियत और दलितों से अपील की है कि उन्हें अपने तमाम दरकार दस्तावेज़ात को महफूज रखना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़िले निज़ामाबाद के बोधन में जलसे वक्फ बोर्ड से खिताब किया। सदर मजलिस का कहना था कि SIR से मुतालिक अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी वक्त है। आपके पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं जमात की मार्कशीट महफूज होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, पेंशन ऑर्डर, 2BHK का सर्टिफिकेट, सरकारी मुलाजमीन का ID कार्ड समेत दीगर तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखना होगा। सरकारी मुलाजमीन को भी सदर मजलिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में SIR के लिए इन तमाम दस्तावेज़ात तलब की है। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। यानी आप अपने रोजगार से महरूम, सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे।
जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। बिहार में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो वोटर लिस्ट अब बनाई जा रही है, मैं तेलंगाना के आप तमाम लोगों से, खास तौर से भारत के गरीबों से, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो, खास तौर से मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से ये कह रहा हूं कि आप तैयार हो जाइए। अगर तेलंगाना हो या वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या भारत में पूरे रियासतों में इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा, तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग अपना एक एक का बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। हाँ, जो हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल के ऊपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उनका पासपोर्ट बनाइए। आप बर्थ सर्टिफिकेट अपना बनाइए और अगर 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसको तैयार रखिए। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उसको तैयार रखिए, अगर नहीं है तो बनवाइए। पासपोर्ट नहीं है तो बनवाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाइए। अगर कोई रिटायर्ड पेंशनर है तो जो पेंशन का ऑर्डर मिलता है उसको उठाकर रखिए। अगर आपको 2 BHK का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको 2 BHK दिया गया, उसको उठाकर हिफाजत से रखिए। अगर जमीन गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की तो उसको उठाकर रखिए। अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या थे, उसका ID कार्ड उठाकर रखिए। क्योंकि याद रखिए मेरी इस बात को कि अब जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायतें BLOs को दी हैं बिहार में, उसमें यह कहा गया कि अगर इलियास साहब के घर पर कोई 3 मर्तबा BLO चला जाएगा और 3 मर्तबा किसी जायज वजह से इलियास साहब अपने घर पर मुकीम नहीं होंगे तो BLO उसकी इत्तला ERO को और AERO को देगा। और ये AERO और ERO को इख्तियार हासिल है कि वो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन तमाम ओहदेदारों को इत्तला देना के लिए साहब शायद भारत के नागरिक नहीं है, तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा। मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की, वो यही 10 डॉक्यूमेंट हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ डेयरी फार्म चौराहे के पास टमाटरों से भरी लॉरी बेकाबू होकर उलट गई। ये लॉरी टमाटरों के डिब्बों से लोड थी। लॉरी के उलट जाने से टमाटर के डिब्बे सड़क पर बिखर गए। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर मामूली जख्मी हो गए, ताहम दोनों मौके से फरार हो गए। इस हादसे के बाद वहां जमा मुकामी अफराद सड़क पर बिखरे टमाटर उठाकर ले गए थे। यह हादसा PV एक्सप्रेस हाईवे के पिलर नंबर 216 पर पेश आया। हादसे का शिकार लॉरी मार्केट जा रही थी।
तेलंगाना में जुमरात और जुमा के दिन शदीद बारिश के इम्कानात हैं। ये इत्तला हैदराबाद महकमे मौसमियात ने दी है। तेलंगाना के नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वमपर्ती अजला में शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया, जबकि जुमा के दिन महबूबाबाद, वरंगल, हनकुंडा, जनगांव और सिद्दीपेट अजला में मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की गई। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दीगर अजला में दरमियानी और हल्की दर्जे की बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के सनत नगर में वाक़ इंडस्ट्रीज़ में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। ड्रोडेन इंडस्ट्री में यह वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान की इत्तलात है। यह वाक़या आज सुबह 3:30 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही आतिश फ़रो अमला मकाम वाक़े पर पहुँच गया। यह आग फैक्ट्री के पैकिंग गोदाम में लगी, जहाँ प्लास्टिक की प्लेटें और डिनर सेट रखे हुए थे। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। फायर एहलकार का कहना है कि फैक्ट्री के गोदाम में ज़ख़ीरा शुदा सामान के बास आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। तालिबा की खुदसूजी पर उड़ीसा बंद, कांग्रेस समेत दीगर 8 जमातों का एहतजाज। बिहार इंतखाबात को भी महाराष्ट्र इंतखाबात की तरह हाईजैक करने की जा रही है कोशिश। संजय रावत का दावा, कहा यह बदउनवानियां बिहार में इनकलाब को जन्म देंगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अवामी फलाह के लिए बिहार में मुफ्त बिजली का किया ऐलान। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने ऐलान को करार दिया इंतखाबी हरबा। मुल्क की मुस्लिम अक़लियत और दलितों को अपने तमाम दरकार दस्तावेज़ात महफूज रखना होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बोधन में जलसे वक्फ बोर्ड से खिताब। गजा पर इजराइल के वहशियाना हमले जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 90 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।